आज हम एक ऐसे अपराध की कहानी जानेंगे जो दरवाजे तोड़कर नहीं बल्कि फोन की घंटी बजाकर शुरू होता है। सोचिए, न किसी ने उसका घर तोड़ा, न उस पर बंदूक तानी गई, फिर भी उसे लूट लिया गया। हथियार, एक ऐसा हथियार जो दिखता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। एक आवाज। देखिए, आज के जमाने में ना चोर रात के अंधेरे में नहीं आते। वो आते हैं एक एक बिल्कुल नॉर्मल से फोन कॉल के रूप में। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? उनकी आवाज बहुत शरीफ लगती है। और इसी जाल में फंसने वाले एक आम आदमी का नाम है राकेश। चलिए, राकेश की कहानी जानते हैं। राकेश कोई बहुत अमीर या ताकतवर इंसान नहीं था। बस एक प्राइवेट नौकरी करता था। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपनी बेटी की फीस भरता था, घर के खर्च चलाता था। मतलब उसके लिए वो बैंक अकाउंट सिर्फ कुछ नंबर नहीं थे। नहीं, उस अकाउंट में उसकी मेहनत थी, उसकी जिम्मेदारियां थी और उसके पूरे घर का भविष्य था। लेकिन फिर एक दोपहर सब कुछ बदल गया। उसके फोन पर एक कॉल आया, और फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो इतनी प्रोफेशनल थी, इतनी भरोसेमंद कि एक पल को कोई भी धोखा खा जाए। और ये शब्द सुनते ही राकेश एकदम से घबरा गया। अकाउंट ब्लॉक होने का डर, बस यही एक डर काफी था। अचानक उसे लगा कि ये कोई बहुत जरूरी कॉल है जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। देखिए, स्कैमर हर सवाल के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही राकेश ने कहा कि भाई मैंने तो केवाईसी करवा लिया है, तो कॉलर ने तुरंत जवाब दिया, सर ये सिक्योरिटी रीवेरिफिकेशन है, बस 30 सेकंड का प्रोसेस है। इस तरह उन्होंने राकेश को, सच कहूं तो, सोचने का मौका ही नहीं दिया। और फिर वही गलती हुई जो हर दिन हजारों लोग करते हैं। उस घबराहट में, उस जल्दबाजी में राकेश ने ओटीपी बता दिया। उसे लगा वो अपना अकाउंट बचा रहा है, पर असल में वो अपने ही पैसे अपने हाथों से चोर को दे रहा था। ओटीपी देने के बस कुछ ही सेकंड के अंदर पहला मैसेज आया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और मैसेज, और फिर तीसरा। एक के बाद एक उसकी पूरी बचत, उसकी सारी मेहनत की कमाई बस कुछ ही पलों में आंखों के सामने से गायब हो गई। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था। नहीं, असली नुकसान तो कुछ और ही था। उस दिन राकेश से सिर्फ पैसे नहीं छीने गए थे, उससे उसका सुकून छीन लिया गया था। बैंक बैलेंस 0 के करीब था, बेटी की फीस रुक गई, घर का राशन अटक गया, और सबसे बुरी बात, उसे लगने लगा कि यह गलती उसी की थी, वो खुद इसका जिम्मेदार है। यही सच है। ये अपराध सिर्फ किसी की जेब पर हमला नहीं करता, ये उसके दिमाग पर, उसके आत्मविश्वास पर और उसकी इज्जत पर भी हमला करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं है। ये एक आदमी की गलती नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री का काला सच है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा जाल बुना कैसे जाता है। ये स्कैमर्स कोई अकेले काम नहीं करते, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इनके पास पहले से तैयार स्क्रिप्ट्स होती हैं, फर्जी पहचान होती है, एक पूरी चेन है। कोई आपका डेटा बेचता है, कोई आपको कॉल करता है, और कोई पैसे को पलक झपकते ही कई अलग अलग अकाउंट्स में घुमा देता है। और वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कॉलर आईडी स्पूफिंग कहते हैं। इससे वो अपने नंबर को ऐसा दिखा सकते हैं कि जैसे वो सच में आपके बैंक या किसी जानी मानी कंपनी से आ रहा हो। इसी वजह से उन पर भरोसा करना बहुत आसान हो जाता है। असल में ना, ये स्कैम टेक्नोलॉजी से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। इनका फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। पहला, डर पैदा करो। दूसरा, जल्दी मचाओ, ऐसी अर्जेंसी दिखाओ कि बस अभी करना है। और तीसरा, सोचने का वक्त ही मत दो। इसी दबाव में आकर इंसान गलती कर बैठता है। और ये मनोविज्ञान हर तरह के स्कैम में काम आता है, चाहे वो केवाईसी फ्रॉड हो जिसमें अकाउंट ब्लॉक होने की धमकी दी जाती है, या कोई लोन ऐप का जाल हो, या फिर यूपीआई स्कैम। सबका मकसद एक ही है, आपको इतना घबरा देना कि आप सोचने समझने से पहले ही कोई गलत कदम उठा लें। राकेश जैसे हजारों लोग रोज इस जाल का शिकार हो रहे हैं, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है कि अगला कौन होगा। सोचकर देखिए, आज के वक्त में चोरों को ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद उन्हें अपने फोन के जरिए अंदर बुला लेते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कैसे एक छोटी सी चीज, बस एक ओटीपी, एक अनजान लिंक पर क्लिक या घबराहट का सिर्फ एक पल, सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। तो सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है, अपना ओटीपी, पिन, यूपीआई पिन या बैंक की कोई भी डिटेल किसी के भी साथ कभी भी शेयर ना करें।
याद रखिए, कोई भी असली बैंक या कंपनी आपसे ये जानकारी फ़ोन पर कभी नहीं मांगेगी, कभी नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि स्कैम कैसे होते हैं, क्योंकि वो तो होते रहेंगे। असली सवाल ये है, अगला नंबर किसका है?